फैल गया है। लीनो जन्म सोई मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार की मुझ पे प्यार मैया कीजियो। मैं जा रहा हूँ माँ, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना। रोहितास बोले माँ, अरे दुख सुख की जो कहरी सो चलती बीरा कहिले। बेरा कहिले और एक बार पुचकार की गोदी में मैया ले ले। बोले रोहितास, मैया रही गोद से छैया रम गो है, जाकी रोबत मैया रही गोद से छैया रम गो है। मैया रही गोद से छैया रम गो है, जाकी रोबत मैया रही गोद से छैया रम गो है। मैया पछाड़े खाने लगी। रोहितास ने अपनी माँ की गोद में प्राण छोड़ दिए, सर एक तरफ ढुनक गया। अपने पुत्र की लाश पर विलाप करती है, रुदन करती है। उस माँ को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाने के लिए नहीं गया। कहने के लिए तो रोहितास एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उस वक्त उस दुखिया के पास में इतना पैसा नहीं था जो अपने पुत्र के ऊपर कफन खरीद करके डाल देती। आधी साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र के ऊपर कफन की जगह पर डाली है। मालन ने आकर के समझाया है, बहन तुम्हारे पुत्र को सर पर डस लिया है, ये लाश अगर ज्यादा देर तक यहाँ रखोगी तो लाश फट जाएगी, तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार ठीक से हो नहीं पाएगा, हो सके तो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तो वही माँ, अगर आज कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, संसार को छोड़ करके चला जाता है, जब उसे शमशान में पहुंचाया जाता है तो चार कांधे लगते हैं, चार लोग उसे अर्थी को लेकर के जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को ले जाने वाला कोई नहीं था। खुद स्वयं उसकी माँ लेकर के जब चली है लाश, और धीरे धीरे मरघट पर पहुंची। मरघट पर जाकर के जब लाश को रखा है, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए उपाय करने लगी हैं, तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने देख लिया, एकदम से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? है हमारी बगैर मर्जी से यह मुर्दा नहीं जलाया जा सकता, पहले हमें एक कर चाहिए। महारानी पास में पहुंची हैं, एकदम से अपने पति को पहचान लिया, जवाब दिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मेरी तो ड्यूटी लगी है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो पत्नी ने बताया है, महाराज मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, रोहितास को सर्प ने डस लिया है, वो इस संसार को छोड़ करके चला गया। हरिश्चंद्र जी ने जब अपने पुत्र की लाश देखी तो पछाड़ खा करके जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। काफी देर के बाद में होश आया तो बोले हमें एक कर चाहिए। तो जब ये कहा कि हमें एक कर चाहिए, तो पत्नी कहने लगी, महाराज उस पुत्र के लिए तुम कर मांगते हो जिस बच्चे ने राज्य को छोड़ दिया, दौलत से भरे भंडार को छोड़ दिया, सारे सुखों पर पानी फिर दिया, तुम्हारी खातिर वो काशी में बिकने चलाया, उस बच्चे के लिए तुम कर मांगते हो।
उस पुत्र के लिए तुम कर मांगते हो, उसने रास्ते में पानी तक नहीं पिया, और अपने ही पुत्र के लिए तुम कर मांगते हो। अगर मैं इस बच्चे की माँ हूँ तो आप भी पिता हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, आज तुम ये रिश्ते नाते निकाल रही हो, उस दिन का ध्यान करो जिस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दो। यदि तुमने मेरे घड़ा को उठवा दिया होता तो मेरी शायद है ड्यूटी इस शमशान में नहीं लगाई जाती। अगर तुम्हारा धर्म उस समय था तो मेरा भी धर्म है कि मुझे एक कर चाहिए, उसके बाद में तुम्हारे बच्चे की लाश को हम जलने देंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते नाते उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन हम और तुम काशी में बिछ गए थे। मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, ना ही मेरा पुत्र है और ना हम किसी का पिता हूँ, ना ही मेरी कोई पत्नी है। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी बिना मतलब समय बर्बाद कर रही हो, मैं ऐसे इस लाश को जलने नहीं देंगे। कि मेरी थालाशी धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारी, और कुम्हारी न मेरो ना ही तू नारी हमारी, कुम्हारी न मेरो ना ही तू नारी हमारी। बोले हैं महाराज, काशी में आई बिके छुटे सब नाते, काशी में आई बिके छुटे सब नाते, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। कुम्हारी न मेरो आई तू नारी हमारी, कुम्हारी न मेरो आई तू नारी हमारी। जवाब दिया, मेरा कोई रिश्ता तुमसे नहीं है। 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान रामकिशन, जो नंगला राजा के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है। मैं भगवान से कामना करते हैं भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, सदैव सुखी रहें। और 100 रुपया भिजवा रहे हैं अभिषेक यादव जी, राघव यादव